साथियों नमस्कार। स्टॉक मार्केट डायरेक्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों आपसे एक सवाल था, क्या शेयर मार्केट में कोई भी व्यक्ति रातों-रात अमीर बन सकता है? तो दोस्तों मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों का जवाब रहेगा नहीं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें या आपको ही मालूम है कि कुछ-कुछ केस में ऐसा होता भी है, ठीक है? वो कैसे होता है और कब होता है, आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अजय कुमार जंघेल और आप सभी का पुनः एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो साथियों, किस तरह से होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि शेयर बाज़ार ऐसा कोई रातों-रात अमीर होने का कोई स्कीम नहीं है, ठीक है? ये आप सब जानते हैं। दोस्तों इसमें आप प्रॉपर आप जानकारी लेके, स्टडी करके, कौन सी कंपनी कैसा है, कैसा ग्रोथ कर रही है, दोस्तों सभी को हमको डिटेल में जानना होता है। उसका परफॉर्मेंस के बारे में जानना होता है, उसका रेवेन्यू, उसका सेल्स, उसका बिज़नेस, उसका दोस्तों किस तरह से आगे का उसका फ्यूचर है, कैसा प्लान है। दोस्तों सबको जान के दोस्तों आपको शेयर को खरीदना होता है, तब जाके आगे चल के एक अच्छा खासा आप मोटा पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप यही जगह यदि बस देखा-सीखी में किसी कोई बता दिया कि भाई ये शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, बढ़िया बढ़ रहा है, उसको ले लो, हम ले लेते हैं। दोस्तों यही वो बड़ी कारण है जिसकी वजह से अक्सर व्यक्ति शेयर मार्केट में पूरा बर्बाद हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। वही क्योंकि देखो यहाँ पर दोस्तों एक सवाल है कि किसी भी शेयर अगर स्पीड से अगर कोई उछाल लगा रहा है, तो वो यहाँ पास एक सवाल आप वहाँ पास रखना क्यों? ठीक है? कोई भी शेयर का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्यों? किसी भी शेयर का प्राइस अगर घट रहा है तो क्यों? दोस्तों यदि यह क्यों को यदि आप क्लियर कर लिए, ठीक है? इसको अगर जान गए, तो दोस्तों आप शेयर बाज़ार से आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ। दोस्तों यदि किसी भी शेयर का अगर प्राइस आज ₹5 था, ठीक है? एक पेनी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ₹5 था और 1 साल बाद या 6 महीने बाद उसका प्राइस ₹5 से लेके ₹500 हो गया, तो क्यों हुआ? ठीक है? अगर किसी शेयर का रेट अगर दोस्तों ₹500 है, लेकिन वह 1 साल बाद अगर 5 से ₹10 में उतर गया, तो वो क्यों उतरा? तो दोस्तों इसी क्यों के पीछे दोस्तों आपका यहाँ पर दिमाग चलेगा, ठीक है? और इसको यदि आप पकड़ लिए, इसको आप सीख गए, क्यों? ठीक है? इसको न्यूज़ को आप जान लिए, उसका अपडेट को जान लिए, कंपनी के बारे में समझ गए, क्यों घटा, क्यों बढ़ा, उसको यदि आप अच्छे से समझना सीख गए, तो दोस्तों आप हर शेयर के बारे में स्टडी करना सीख जाएँगे। और यदि ऐसा आप कर लिए, तो दोस्तों आपको दोस्तों शेयर बाज़ार में दोस्तों देखो, हर टाइम आपको फ़ायदा होगा ऐसा नहीं है, लेकिन दोस्तों 10 में कम से कम 7 बार, 8 बार आपको 100% आपको फ़ायदा होगा। यदि इस क्यों को पकड़ना सीख गए तो। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि जो रातों-रात जो अमीर होने वाला बात है, वो इसका फंडा क्या है? अक्सर देखना दोस्तों इसमें क्या है, रातों-रात अमीर तो इसमें बनता नहीं है, ठीक? समय लगता है, ठीक है? तो इसमें जैसे कि आप इसमें जो डिलीवरी इसमें जो रहता है कि जो आज हम खरीदते हैं शेयर और लंबे समय के लिए इसको हम होल्ड करके रखते हैं। एक रहता है इंट्राडे जो आज लेंगे और उसको आज ही बेचना पड़ता है, उसमें काफ़ी रिस्क होता है, लेकिन जो डिलीवरी वाला है दोस्तों इसमें रिस्क बहुत ही कम रहता है, अच्छा कंपनी का चुनाव किए तो। तो दोस्तों रातों-रात अमीर बनने का फंडा ऐसा रहता है इसमें कि बाय द वे एक छोटी-सी कंपनी है, ठीक है? और वो मार्केट में आ रही है कि बोल रही है कि भई मैं ये काम करूँगा, मेरा फ्यूचर में ऐसा प्लानिंग है इस तरह से। और क्या होता है कि अक्सर देखेंगे कि जो नया-नया जब कंपनी आती है या कोई मॉडल लेके आता है कि हम ऐसा करेंगे, तो व्यक्ति उसमें विश्वास नहीं करता। वाह! ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा नहीं होता भैया, इस तरह से कोई काम करता है क्या? ऐसे दोस्तों सोच के उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, जैसे नोकिया आया था, आप देखे होंगे, जब नोकिया कंपनी पहले कितना पॉपुलर था, ठीक है? अब वो क्या हुआ? पीछे क्यों हो गया? उस टाइम लावा, माइक्रोमैक्स या कई सारी जो कंपनी है, ठीक है? जो अपना अभी जो रियलमी, सोमी जो हम यूज़ करते हैं, इसका नाम नहीं था। कब? जिस समय नोकिया का नाम उसका चरम में था। तो दोस्तों उस समय जब जो एंड्रॉइड जब आया, उस समय क्या माइक्रोसॉफ्ट में चल रहा था नोकिया, जब एंड्रॉइड आया, नया-नया आया था, तो वो स्वीकार नहीं किया। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, मेरा माइक्रोसॉफ्ट बेस्ट है, ऐसा करके उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है? और दोस्तों जो अच्छा जो अपॉर्च्युनिटी जो आया था स्टार्टिंग में नया-नया, तो क्या है वो चला नहीं था मार्केट में, पहली बार आया था, तो उसको इग्नोर किया, तो इसी वजह से आज नोकिया वो आप जानते हैं उसका हालत क्या हो गया है, ठीक है? और जिसने उसको पकड़ा, दोस्तों आज वो आसमान की सैर कर रहा है सफलता के मामला में। तो ठीक इसी प्रकार से अगर मार्केट में कोई नया व्यक्ति आता है कुछ आईपीओ लेके और उसका प्लानिंग बढ़िया रहता है, लेकिन उसका शेयर का प्राइस कम रहेगा और उसका आगे का जो काम को अगर आप वो बताएगा, तो क्या है एकदम नया कोई क्रिएटिविटी चीज़ क्या है स्टार्टिंग में समझ नहीं आता या विश्वास नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता भैया ऐसा करके। और जब वही काम अचानक से कोई अगर कोई स्पीड पकड़ लिया और जो व्यक्ति उसमें शेयर खरीदे हैं, तो उसका शेयर का प्राइस इतना धाँय-धाँय बढ़ता है, इतना साँय-साँय बढ़ता है ना कि बता रहा हूँ कि रातों-रात अमीर वैसे ही बन जाता है व्यक्ति। लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है भाई साहब, ठीक? बहुत कम बार, क्योंकि
इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क का होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि कौन से जो आईपीओ लेके आ रहा है, कौन-सा शेयर आज ₹5 से कब 500 हो जाएगा, ये किसी को नहीं पता, ठीक है? कौन कैसा मैनेजमेंट है उसका, किस तरह से काम करेगा और वो कहाँ से कहाँ ले जाएगा, वो किसी को नहीं पता। दोस्तों अगर पता रहता तो आज हर व्यक्ति आज अमीर रहता, ठीक है? दोस्तों क्योंकि भई ये किस्मत भी बोल सकते हो, लक बोल सकते हो या स्टडी पर्पस है, जिसको नॉलेज रहता है वो तो पकड़ लेता है। तो दोस्तों कौन-सा शेयर कब कितना उछाल लगा देगा और कौन उछाल लगाया हुआ शेयर कब वो धड़ाम से गिर जाएगा, किसी को नहीं पता है। लेकिन अक्सर कोई नया कोई अगर बिज़नेस मॉडल लेके आते हैं, तो अक्सर विश्वास नहीं होता, जैसे कि नोकिया को नहीं हुआ था, ठीक है? तो दोस्तों उसी तरह से है, लेकिन उसी वही शेयर अगर कोई अच्छा से काम कर गया तो दोस्तों वो रातों-रात वो साँस है वो दोस्तों बहुत ही आगे निकल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क का होता है। यदि आपको लंबा पैसा कमाना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो आपको लार्ज कैपिटल जो बड़ा-बड़ा कंपनी है जैसे कि टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्री, दोस्तों बड़े-बड़े जो कंपनी है, उसका हम लेते हैं तो उसमें रिस्क बहुत कम रहता है। दोस्तों आपको बता दूँ कि इस वीडियो का पर्पज़ किसी भी शेयर को सेल या बाय करने का रिकमेंड नहीं करता, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है, इसको आप ध्यान में रख के चलिएगा। तो दोस्तों इस तरह से व्यक्ति रातों-रात अमीर होता है, तो उसका भी कारण है दोस्तों, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है और रिस्क कम लेना है तो आपको बड़े-बड़े जो लार्ज कैप कंपनी जो बहुत पुराने समय से चल रहे हैं, उसमें आपको इन्वेस्ट करना रहता है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ-कुछ पॉइंट था जिसको मैंने आपके पास डिस्कस किया। तो दोस्तों इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे एचडीएम स्टॉक मार्केट डायरेक्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।